Hello student, welcome again in SJPS online classes. Today we are starting our new chapter 2nd, admission of a new partner. Before starting this chapter, we should understand its learning objective. चैप्टर स्टार्ट करने से पहले इसको लर्न करने के क्या ऑब्जेक्ट हैं, क्या उद्देश्य हैं, वो हम समझने जा रहे हैं. द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अंडरस्टैंडिंग कंसेप्ट एंड द वे ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ अ पार्टनरशिप फर्म. एक पार्टनरशिप फर्म के जो भी चेंजेस हो रहे हैं उसके रूल्स में, उसको हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप. इन रूल्स के बंच में अगर हम कोई चेंज करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसके कंसेप्ट हमको समझने हैं. दूसरा अपना ऑब्जेक्टिव है इफेक्ट ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. इट मीन्स जो नया पार्टनर एडमिट हो रहा है फर्म में, उसके फर्म पे क्या इफेक्ट होंगे. एंड थर्ड ऑब्जेक्टिव इज फाइंड आउट द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड कैलकुलेट द सैक्रिफाइस रेशियो. इस चैप्टर में अपने को अगला ऑब्जेक्टिव है अपना एक नया रेशो, यानी कि एडमिशन के बाद नया रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं और सैक्रिफाइस रेशो कैसे कैलकुलेट करते हैं. एंड आवर थर्ड ऑब्जेक्टिव इज मीनिंग, फीचर, नेचर एंड टाइप ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल. अपना तीसरा ऑब्जेक्टिव है अपने को गुडविल क्या होती है वो समझना है, उसको कैलकुलेट करने के मेथड क्या हैं वो समझने हैं, और उसका कैसे हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे वो समझना है. आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज अंडरस्टैंडिंग अकाउंटिंग फॉर रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लाइबिलिटीज एंड रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट. अगला अपना ऑब्जेक्टिव है कि एक एसेट्स का रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कैसे किया जाता है, और उनसे रिवैल्यूएशन अकाउंट कैसे बनेगा, और उसके साथ ही जो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो कैसे बनेगा. एंड आवर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस एंड रिजर्व. जो रिजर्व हैं, जो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको कैसे बांटा जाता है पार्टनर में वो सीखना. एंड नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल and adjustment of old partner capital on the basis of new partner capital as well as new partner capital on the basis of old partner capital. यानी कि कैपिटल एडजस्टमेंट कैसे होता है वो इस चैप्टर में हमें समझना है कि पुराने पार्टनर की कैपिटल के बेस पे नए पार्टनर की कैपिटल कैसे चेंज होती है, कैसे एडजस्ट होती है, और साथ ही नए पार्टनर के बेस पे पुराने की कैसे एडजस्ट होती है वो समझना है. उसके बाद our last objective is meaning and accounting treatment of change in profit sharing ratio among existing partner. जो existing partner है यानी कि उसमें नया कोई एडमिट नहीं हो रहा है और उनमें आपस में ही रेशियो चेंज हो तो उसका ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है वो समझना है. तो ये हमारे ऑब्जेक्टिव हैं इस टॉपिक के. अब हम स्टार्ट करते हैं नया टॉपिक, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर. तो इसकी स्टार्टिंग होगी सबसे पहले रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म को समझ के. तो सबसे पहले हम समझेंगे रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म मीन्स एनी चेंज in the existing partnership arrangement among the partner is called reconstitution of partnership firm. यानी कि सबसे पहले हम रिकॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग समझते हैं और फिर रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म वो समझेंगे. तो रिकॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन वर्ड जो है वो क्या होता है. कॉन्स्टिट्यूशन जैसे कि भारत का संविधान, उसमें क्या है, रूल्स, रेगुलेशन, एक्ट, यानी कि किसी भी कॉन्स्टिट्यूशन में क्या होता है, नियम और कानून होते हैं. अब यहाँ पे वर्ड आया है रिकॉन्स्टिट्यूशन. रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड का मतलब है
कि यानी कि अपने जो भी रूल्स हैं, जो नियम हैं, जो कानून हैं, उनमें चेंजेस करना, उनको वापस से बनाना कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन। अब अपन इस पूरे वर्ड एक साथ पढ़ें तो यहाँ पे है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, यानी कि पार्टनरशिप फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन है, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म के जो रूल्स एंड रेगुलेशन पहले से बने हुए हैं उनको अपन चेंज करना चाह रहे हैं, वापस से नए बना रहे हैं, तो वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी कि किसी भी तरीके का बदलाव, किसी भी तरीके का चेंज, वो कहलाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब जो मीनिंग यहाँ पे आपको नजर आ रहा है उसको हम एनालिसिस करते हैं। एनी चेंज इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अरेंजमेंट अमंग द पार्टनर। यहाँ पे अरेंजमेंट्स का मतलब ये है कि जो अभी प्रेजेंट रूल्स एंड रेगुलेशन चल रहे हैं, जो एग्जिस्ट हो रहे हैं अभी, उनमें कुछ भी चेंज करना, यानी कि अभी जो पार्टनर्स ने पार्टनरशिप डीड में जो अपने रूल्स रेगुलेशन डिसाइड कर रखे थे उनमें चेंजेस करना, उसमें किसी भी टाइप का चेंजेस कर रहे हैं तो वो कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। द रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म टेक्स प्लेस इन फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, यानी कि कब कब इसकी जरूरत पड़ती है, यानी कि कब कब रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है वो हम समझने जा रहे हैं। ये सारे अलग अलग सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है। तो उसमें आपके सामने जो डिस्प्ले हो रहा है, सबसे पहला है एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। रिकॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत पड़ती है जब भी कोई नया पार्टनर को हम एडमिशन देते हैं। एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर को डिटेल में इस चैप्टर में अपने को समझना है और यही अपना चैप्टर है पूरा, और इसी से रिलेटेड हम इस चैप्टर में डिस्कशन करेंगे। लेकिन और भी जो सिचुएशन है जो आपको दिख रही है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, उसमें भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो सबसे पहला तो हुआ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। सेकंड, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर, ये भी इसी चैप्टर में हम समझेंगे। और उसके बाद आने वाले चैप्टर में आप समझेंगे रिटायरमेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर, डेथ ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर एंड अमलगमेशन ऑफ टू पार्टनरशिप फर्म। ये पांचों सिचुएशन है जिसमें रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है। तो बच्चों, हमने समझा रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। एक बार फिर से मैं मीनिंग आपको बोल देता हूं। एनी चेंजेस इन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप अरेंजमेंट, यानी कि जो प्रेजेंट अरेंजमेंट है, प्रेजेंट जो भी रूल्स रेगुलेशन जो व्यवस्था बनी हुई है, उसमें किसी भी टाइप का चेंज कहलाता है रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। अब अपन आते हैं अगले टॉपिक पे जो इस चैप्टर को स्टार्ट करता है, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। तो पहली जो सिचुएशन है रिकंस्ट्रक्शन की, वो हम समझ रहे हैं, एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर में सीधा सिंपल है, प्रेजेंट पार्टनर जो हैं उनके साथ कोई नया पार्टनर फर्म में जुड़ रहा है, वो कहलाता है एडमिशन। अब नए पार्टनर को नए मेंबर को हम एज ए पार्टनर ले रहे हैं, वही एडमिशन है एज ए न्यू पार्टनर। तो इसी को हम डिटेल में समझते हैं अब आगे। एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर मीन्स एडमिशन ऑफ ए न्यू मेंबर एज ए ओनर ऑफ फर्म, यानी कि किसी भी नए पर्सन को हम एज ए ओनर ऑफ फर्म एडमिट कर रहे हैं, नए मेंबर को, वो कहलाता है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। रिजल्टिंग इन इंक्रीज इन नंबर ऑफ द पार्टनर इन द फर्म, यानी कि इसका इफेक्ट, इसका रिजल्ट क्या आएगा कि जो प्रेजेंट मेंबर हैं उनकी जो संख्या है, नंबर ऑफ मेंबर्स हैं, वो बढ़ जाएंगे फर्म में नए पार्टनर के एडमिशन के बाद। जैसे ए बी पार्टनर हैं प्रेजेंट और वो 2 पार्टनर हुए, अब उसमें सी को नया एडमिशन दिया तो अब टोटल पार्टनर हो गए 3। ये किसका इफेक्ट हुआ? एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। अब हम इसके
जो पार्टनरशिप एक्ट है अपना 1932, उसकी जो सेक्शन 31 है उसमें इसका जो मीनिंग दे रखा है उसको हम समझते हैं। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 31 ऑफ इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, a person may be admitted as a partner in the firm with the consent of existing partner. At the same time, he become answerable to all the activities of the firm, and the person so admitted as a partner shall be liable for past act of the firm. After admission of new partner gets the following two rights. First, right to share in the assets of the firm, and right to share future profit of the firm. तो एडमिशन का जो मीनिंग है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का, वो एक्ट के अकॉर्डिंग क्या है? सिंपल सा है कि कोई भी पर्सन जो एज ए पार्टनर फर्म में जुड़ रहा है, और किससे जुड़ रहा है? विथ कंसेंट ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें ये जरूरी होता है कि पुराने जितने भी पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर है उनकी कंसेंट जरूरी होती है, और जैसे ही वो उनकी कंसेंट से फर्म में एडमिट हो जाता है, वो रेस्पॉन्सिबल हो जाता है, आंसरेबल हो जाता है फर्म की सारी एक्टिविटी की, प्रेजेंट एक्टिविटी एज वेल एज जो पास्ट एक्टिविटीज है उसके लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल होगा। और साथ के साथ एडमिशन लेने के बाद आफ्टर एडमिशन उसको दो राइट्स मिलते हैं। He get two rights after admission. New partner get two rights. First, right to share in assets of the firm, and second, right to share future profit of the firm. यानी कि उसको दो राइट्स हो जाएंगे। फर्म की जितनी भी एसेट्स हैं, जितनी भी लाइबिलिटीज है, उसमें भी उसका राइट्स है, और साथ के साथ लाइबिलिटी पे करने के लिए भी वो रेस्पॉन्सिबल है। और दूसरा उसका जो राइट है वो शेयर प्रॉफिट में उसको शेयर मिलेगा, इसका उसको राइट मिल जाता है। तो ये दो राइट्स उसको मिलते हैं, एक तो राइट टू शेयर इन द एसेट्स ऑफ द फर्म एंड राइट टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। अब यहां पे एक चीज जो नोट करने की है वो ये है, न्यू पार्टनर ब्रिंग इन हिज कैपिटल टू गेट राइट इन द एसेट्स ऑफ द फर्म। यानी कि फर्म की जो एसेट्स है उसमें उसको राइट मिलता है, लेकिन उस राइट को एक्वायर करने के लिए, उस अधिकार को प्राप्त करने के लिए उसको क्या लगानी पड़ेगी? कैपिटल लगानी पड़ेगी। तो नए पार्टनर को जो एडमिशन ले रहा है उसको कैपिटल लानी है। किसके लिए? फॉर एक्वायरिंग राइट इन एसेट्स ऑफ द फर्म। जो उसको अधिकार प्राप्त करना है फर्म की एसेट्स में, उसके लिए उसको कैपिटल लानी है, पूंजी लानी है। ठीक। अब सेकंड जो है, जो सेकंड राइट है, सेकंड राइट क्या है? राइट टू शेयर, राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। फ्यूचर प्रॉफिट जो है उसमें उसका राइट रहेगा, पास्ट प्रॉफिट में उसका राइट नहीं रहेगा, क्योंकि जब से वो एडमिशन ले रहा है उसके बाद जो फर्म अर्न कर रही है उसमें उसको राइट मिलेगा। उससे पहले जो प्रॉफिट हो चुका है वो सारा पुराने पार्टनर का। ये भी बहुत ही ध्यान देने की चीज है जो आगे क्वेश्चन में भी काम आएगी। यानी कि पुराने जितने भी प्रॉफिट्स हैं उनको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, जो फर्म के पड़े हुए हैं और जो ऑलरेडी बांट चुके हैं पार्टनर, वो तो उनके पास जा चुके हैं, लेकिन अभी तक पार्टनर ने पुराने प्रॉफिट जो पड़े हुए हैं लेकिन बांटे नहीं है, उसमें नए पार्टनर का कोई राइट्स नहीं होगा। और केवल फ्यूचर प्रॉफिट, यहाँ पे जो ये वर्ड है फ्यूचर प्रॉफिट इन द फर्म, ये दो चीज इंडिकेट कर रहा है कि केवल फ्यूचर प्रॉफिट ही मिलेगा। साथ के साथ ये पॉइंट क्या बोल रहा है कि यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट ही मिलेगा, इट मीन्स पास्ट प्रॉफिट में नए पार्टनर का जिसने एडमिशन लिया है उसका कोई राइट नहीं है। अब बात करते हैं द अमाउंट ही पे फॉर शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट इज कॉल्ड गुडविल। यहाँ पे जो फ्यूचर प्रॉफिट में उसको राइट मिल रहा है उसके लिए उसको एक अमाउंट पे करना है और वही अमाउंट कहलाएगा गुडविल।
और इस चैप्टर में हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट और उसका वैल्यूएशन के मेथड्स वो सारे समझेंगे गुडविल के। लेकिन ये जो दोनों पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि फर्म के एसेट्स में जो राइट मिल रहा है उसके लिए उसको कैपिटल लानी है, और जो फ्यूचर प्रॉफिट में राइट लेना चाहता है उसके लिए क्या लानी है, गुडविल। तो ये हुआ एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर, ब्रीफ में हमने समझा, साथ के साथ एक्ट की डेफिनेशन भी समझी। अब हम आगे बढ़ते हैं। मेन एडजस्टमेंट एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर। अब मीनिंग समझ लिया, अब हम देखेंगे कि अगर हम एडमिशन देते हैं तो उस टाइम पे हमें क्या क्या एडजस्टमेंट्स करने हैं। और ये टॉपिक स्टार्ट करने से पहले पिछले सारे कंसेप्ट क्लियर होने जरूरी हैं, यानी कि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनता है, जो पिछले हमने टॉपिक में समझा वो हमारे क्लियर होने चाहिए, तो ही हम इससे आगे बढ़ सकते हैं। तो एक बार आप चाहें तो पिछला रिवाइज करके फिर इस चैप्टर को स्टार्ट कर सकते हैं। तो हम समझने जा रहे हैं main adjustment at the time of admission of a new partner. When new partner entered in a firm, there is need to make some adjustment, and these are related to profit sharing ratio, calculation of sacrifice ratio, the treatment of goodwill, revaluation of assets and liabilities, adjustment of accumulated profit, and adjustment of capital. ये मेन है, इसको हम एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहला एडजस्टमेंट है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये क्या है? एक्चुअल में जैसे पुराने पार्टनर हैं उनका एक फिक्स रेशियो होता है, और जब रेशियो पार्टनरशिप डीड में नहीं दिया होता है तो पार्टनर इक्वल बांटते हैं। ये अपने पिछले चैप्टर में समझा हुआ है। तो फॉर एग्जांपल दो पार्टनर हैं ए एंड बी, तो प्रेजेंट जो पार्टनर है वो दो पार्टनर है और अपना प्रॉफिट 3:2 में डिवाइड करते हैं। अब 3:2 में उन्होंने डिवाइड किया, इट मीन्स 3:2, 3/5, 2/5। और परसेंटेज वाइज देखें तो इनका रेशियो क्या हुआ, 60%, 40%। इसका मतलब ये हुआ कि 100 रुपया प्रॉफिट हुआ तो 60 रुपया ए को मिलेगा, 40 रुपया बी को मिलेगा। अब उन्होंने मान लो एंटर किया सी को, तो सी एज ए पार्टनर आया है, तो उस 100 रुपए के प्रॉफिट में से उस सी को भी कुछ मिलेगा, तो उसका एक रेशियो डिसाइड होगा। तो उसका रेशियो डिसाइड करने के बाद पुराने पार्टनर का भी रेशियो चेंज होगा, और वो मान लो क्वेश्चन में दे रखा है कि फ्यूचर प्रॉफिट जो है वो 3:3:2 में डिवाइड कर रहे हैं। तो अब रेशियो चेंज हो गया, पुराना रेशियो था 3/5 ए का, 2/5 बी का। अब नया रेशियो जैसे 3:3:2 है तो 3/8, 3/8 और 2/8 हो गया। यानी कि नए पार्टनर के आने के बाद जो भी सिचुएशन जो क्वेश्चन में दे रखी होगी, ये पूरा टॉपिक है जिसको हम डिटेल में इसका न्यूमेरिकल पार्ट अगली वीडियोस में समझेंगे। तो कुल मिला के एडमिशन के टाइम पे नए पार्टनर को जो भी प्रॉफिट देना है उसके बाद पुराने को मिला के एक नया रेशियो बनाना होता है, और यही हमें कैलकुलेट करना सीखना है इस फर्स्ट एडजस्टमेंट में, जो है कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट रेशियो। अब सेकंड जो प्रॉब्लम हमारे सामने आती है वो है कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो क्या होता है? सैक्रिफाइस का मतलब ये है, जैसे आपके पास मान लो कोई चॉकलेट है और आप दो फ्रेंड आधी आधी बांट रहे हैं, लेकिन मान लो तीसरा एक और फ्रेंड आ गया, तो अब जो डिवाइडेशन होगा, तो पहले आप जो दो बांट रहे थे उसमें आधी आधी बट रही थी ना, अब आधी आधी मिल रही थी आपको, लेकिन तीसरा आ गया, उस वजह से अब आपको आधी आधी नहीं मिलेगी, आपको 1/3 करनी है। तो 1/3 करने से जो आपको आधी मिल रही थी उससे आप 1/3 पे आ गए, तो आधे से 1/3 पे आने में जो आपने मिस किया वही आपने सेक्रीफाइस किया। तो यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो का मीनिंग क्लियर है कि पहले जो उसको प्रॉफिट मिलता था और नए आने की वजह से जो उसके प्रॉफिट में कमी आई थी वो है सेक्रीफाइस रेशियो। तो सो सिंपल, सेक्रीफाइस रेशियो मीन्स डिक्रीज इन एग्जिस्टिंग रेशियो ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर।
जो प्रेजेंट रेशियो है वो चेंज हो रहा है, उसमें जो डिक्रीजिंग हो रही है किसके कारण, नए पार्टनर के आने के कारण, वही सेक्रीफाइस है। अब इस सेक्रीफाइस का हमें रेशियो निकालना पड़ेगा, उसी को हम कहते हैं कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस रेशियो। ये समझा। अब जो थर्ड हमें एडजस्टमेंट करना होगा वो करना होगा वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग फॉर गुडविल। तो गुडविल क्या है, गुडविल अभी हमने जस्ट समझा था पीछे कि जो भी पार्टनर नया आ रहा है उसको दो राइट्स हैं, पहला राइट्स एसेट्स में है, दूसरा राइट्स फ्यूचर प्रॉफिट में है। तो एसेट्स में जो राइट्स है, ही पे कैपिटल, ही ब्रिंग कैपिटल फॉर एक्वायरिंग शेयर इन एसेट्स, यानी कि उसको कैपिटल लानी होती है फ्यूचर जो एसेट्स हैं फर्म की उसमें उसको शेयर लेने के लिए। अब साथ के साथ हमने दूसरा राइट और पढ़ा, और दूसरा राइट क्या पढ़ा था कि शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट, राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। तो उसको फ्यूचर प्रॉफिट में क्या मिलेगा, राइट्स मिलेगा, और वो राइट्स तब मिलेगा जब वो क्या लेके आएगा, गुडविल। जैसे एसेट्स में राइट मिलने के लिए वो क्या लाया था, कैपिटल, वैसे ही फ्यूचर प्रॉफिट में राइट एक्वायर करने के लिए उसको गुडविल लानी पड़ेगी। अब उसी गुडविल का हम इस एडजस्टमेंट में यानी कि थर्ड एडजस्टमेंट में क्या समझेंगे, उसका वैल्यूएशन और उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, यानी कि जो वो पैसा लाएगा उसको हम एंट्रीज में कैसे शो करेंगे, वो इस पॉइंट में हमें समझना है, थर्ड पॉइंट में। अब हमारे सामने है फोर्थ पॉइंट, रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। अब नया पार्टनर जो आ रहा है और जो पुराने पार्टनर थे, पुराने पार्टनर ने फर्म स्टेबल करके रखी हुई है, यानी कि ऑलरेडी उनका बिजनेस चल रहा था और उस बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स भी हैं और बहुत सारी लायबिलिटीज भी हैं। लेकिन अब नया पार्टनर उसमें एंटर हो रहा है, तो उस डेट को उन एसेट्स की एक्चुअल वैल्यू क्या है, क्योंकि बुक में तो वैल्यू क्या होगी, जो उन्होंने परचेज की होगी उसी पे बुक में वैल्यू होगी। यानी कि जैसे 10 साल पहले कोई मशीन खरीदी तो उस मशीन की वैल्यू मान लो 1 लाख में खरीदी थी, 1 लाख पे जो भी उन्होंने डेप्रिसिएशन लगाया मान लो 5% लगाया, तो थोड़ा 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 करके रिटर्न डाउन वैल्यू से आज उसकी वैल्यू जो भी होगी वो मार्केट वैल्यू से कम या ज़्यादा होगी। यानी कि बुक वैल्यू फर्म के बुक के अकाउंट, बुक्स ऑफ अकाउंट में जो वैल्यू दे रखी है एसेट्स की या लाइबिलिटीज की, उसको प्रैक्टिकली मार्केट में अगर हम सेल करें उस एसेट्स को या उस लाइबिलिटी को मार्केट में पे करने जाएं, तो उसमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू में चेंज हो सकता है। चेंज का मतलब ये है वो उससे ज़्यादा की भी हो सकती है या उससे कम की भी हो सकती है। तो पार्टनर को जब हम एडमिशन दे रहे हैं उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उसकी मार्केट वैल्यू हम चेक करेंगे, और अगर मान लो कोई एसेट्स की वैल्यू बढ़ रही है तो उसका फायदा भी पुराने पार्टनर को जाना है, और अगर किसी एसेट्स की वैल्यू कम हो रही है तो उसका फायदा भी पुराने पार्टनर को जाना है, क्योंकि उस डेट ऑफ एडमिशन के बाद वो पार्टनर माना जाएगा, उससे पहले तो वो पार्टनर नहीं था। तो यानी कि पुरानी जितनी भी एसेट्स है उसकी आज की वैल्यू हम देखेंगे, उसी को हम देखते हैं, उसी को हम बोलते हैं रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज। तो ये फोर्थ पॉइंट समझा, ये एडजस्टमेंट करने की जरूरत होती है। अब अगला जो पॉइंट है वो हमें करने की जरूरत होती है, फिफ्थ पॉइंट, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स, रिजर्व एंड लॉसेस। ये पॉइंट अभी मैंने पहले भी डिस्कस किया था कि पार्टनर जो है उसको राइट मिल रहा है, 2 राइट मिल रहे हैं। 2 राइट में क्या मिल रहा है, ये 5वां पॉइंट हम डिस्कस कर रहे हैं, एडजस्टमेंट ऑफ एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट, रिजर्व एंड लॉसेस। तो उसको 2 राइट है, एक तो राइट टू शेयर इन एसेट्स और सेकेंड राइट है राइट टू शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। कौन सा प्रॉफिट, फ्यूचर प्रॉफिट। इट मीन्स पार्टनर, न्यू पार्टनर हैव राइट्स टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ओनली, यानी कि फ्यूचर प्रॉफिट में ही उसका राइट होगा। तो अब हम बात करते हैं पास्ट प्रॉफिट की। पास्ट प्रॉफिट वो प्रॉफिट हैं जो पुराने पार्टनर ने अर्न किए, उसमें नए का कोई रोल नहीं था। तो पुराने पार्टनर ने जो भी प्रॉफिट अर्न किए और उन्होंने अभी तक बांटे नहीं है, तो वो फ्यूचर कंटीजेंसीज के लिए या तो रिजर्व में हो सकते हैं या लॉस भी ऐसे हो सकते हैं जो उन्होंने अभी तक
बांटे नहीं हैं। तो इन सबको हम बोलते हैं एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व एंड लॉसेस। ये सारे पुराने पार्टनर के राइट में ही होते हैं, इस पे नए पार्टनर का कोई राइट नहीं होता। तो उसके लिए हमें इसका एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। एडजस्टमेंट में क्या करना पड़ेगा कि पुराने जितने भी प्रॉफिट हैं, पुराने जितने भी लॉसेस हैं, पुराने जितने भी रिजर्व्स हैं, उनको पुराने पार्टनर में बांट दिए और ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। ये ट्रीटमेंट इसका होता है। ये 5वां एडजस्टमेंट करना होता है एडमिशन के टाइम पे। अब हम बात करते हैं, लास्ट है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। कभी कभी क्या होता है, नए पार्टनर के आने के बाद वो चाहते हैं कि अपनी कैपिटल को भी रीएडजस्ट कर लें। तो ये 2 टाइप से हो सकता है, या तो नया पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है उस बेस पे पुराने पार्टनर अपनी कैपिटल कन्वर्ट कर लेते हैं, ज़्यादा होती है तो वो विड्रॉ कर लेते हैं, और कम होती है तो वो भी और एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर देते हैं। और कभी कभी क्या होता है, पुराने पार्टनर ने जो कैपिटल लगा रखी होती है ना, उसके बेस पे नए को लानी होती है, तो पुराने के बेस पे रेशियो कैलकुलेट करके हमें एडजस्टमेंट करना होता है। तो ये लास्ट होता है एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल। तो एक बार हमारे सामने 6 एडजस्टमेंट की प्रॉब्लम है जिनको हमें सोल्व करना होगा। इस पूरे चैप्टर में यही चलेगा, ये सारे 6 टॉपिक ही चलेंगे, और उसके बाद आप एक कंप्लीट क्वेश्चन कर पाएंगे एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर का। तो एक बार ब्रीफ में वापस से, फर्स्ट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सेकेंड कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो, थर्ड वैल्यूएशन एंड अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, फोर्थ revaluation of assets and reassessment of liabilities, fifth adjustment of accumulated profit and reserve and losses, and sixth adjustment of capital। तो ये एडजस्टमेंट हमें करने हैं, और ये पूरा टॉपिक का, पूरे चैप्टर का एक समरी है, यानी कि ये सारे एडजस्टमेंट हम सीखेंगे एक एक करके, तो हम पूरा क्वेश्चन कर पाएंगे। तो एक एक को हम बहुत ध्यान से समझेंगे। अब हम पहले पॉइंट पे आते हैं, जो हमारा पहला पॉइंट है ना, कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ये इस पॉइंट को हम थोड़ा सा डिटेल में समझेंगे। कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड सैक्रिफाइस रेशियो, इसमें दोनों पॉइंट कवर हो रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल में समझने जा रहे हैं। फर्स्ट पॉइंट को, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो MPSR, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो is in which all partner including new partner share future profit of the firm। नया रेशियो क्या होता है, जिसमें नए पार्टनर को इंक्लूड करते हुए पुराने पार्टनर किसी पर्टिकुलर रेशियो में अपना फ्यूचर प्रॉफिट जो शेयर करने जा रहे हैं, उसे न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलते हैं। अभी हमने जो एग्जांपल लिया था, जैसे AB है 3:2 में डिवाइड करते हैं, और फ्यूचर में मान लो वो इक्वली डिवाइड करें, तो नया रेशियो क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3। या प्रेजेंट जो पार्टनर है, 2 पार्टनर है और वो अपना इक्वल डिवाइड करते हैं, तो हाफ हाफ मिलेगा। लेकिन फ्यूचर में नया आ गया मान लो C, और उसके बाद भी वो इक्वली करना चाहते हैं, लेकिन अब नया रेशियो क्या हो गया, 1/3 1/3 1/3। तो ये न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। एक बार शॉर्ट में वापस, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन विच ऑल पार्टनर इंक्लूडिंग न्यू पार्टनर शेयर फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म। वो रेशियो जिसमें फ्यूचर में नए पार्टनर को मिलाते हुए सारे पार्टनर अपना जो प्रॉफिट डिवाइड करते हैं, वही रेशियो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कहलाता है। अब इसमें थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। द इनकमिंग पार्टनर एक्वायर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट of the firm all partners, so profit of all partner is changed, thus essential that new profit sharing ratio of partner be computed। इसमें क्या होता है कि आने वाला पार्टनर जो अपना रेशियो एक्वायर कर रहा है, तो उससे पुराने वाले का चेंज हो गई होगा। जैसे अभी चॉकलेट वाले एग्जांपल में, कि जो चॉकलेट अगर 2 जनों में, आप 2 फ्रेंड हैं, उसमें आधी आधी बटने वाली थी, नए आने के बाद 1/3 1/3 बटेगी, यानी कि नए के आने के बाद आपका जो रेशियो था हाफ हाफ, वो चेंज हो गया है। इसके लिए हमें नया रेशियो कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ती है। अब ये प्रैक्टिकली कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम आगे न्यूमेरिकल पार्ट जो है एक क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी आपको पोस्ट करेंगे उसमें आप समझेंगे। अब साथ के साथ दूसरा है सेक्रीफाइस रेशियो, इसको अभी आप शॉर्ट में समझ लें। अभी मैंने समझा ही था, सेक्रीफाइस मीन्स क्या होता है, जो एग्जिस्टिंग रेशियो है उसमें जो भी कमी हो रही है, डिक्रीज इन एग्जिस्टिंग रेशियो ड्यू टू एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, नए के आने की वजह से जो पुराने पार्टनर का रेशियो जो कम पड़ रहा है,
ओनली डिक्रीज, डिक्रीज ही सेक्रीफाइस कहलाएगा, है ना, बढ़ रहा है तो वो गेन कहलाएगा। तो जो कमी हो रही है उसी को सेक्रीफाइस बोलते हैं, और इसी का हम रेशियो निकालते हैं तो उसको बोलते हैं हम सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो SR कहलाता है ये शॉर्ट में। Sacrificing ratio is the ratio in which old partners sacrifice their share of profit in favor of new partner. Sacrifice ratio वो रेशियो है जिस रेशियो में पुराने पार्टनर सैक्रिफाइस करते हैं नए पार्टनर के लिए, और ये गुडविल में काम आता है। गुडविल इज पेड टू सैक्रिफाइस पार्टनर इन देयर सैक्रिफाइसिंग रेशियो एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर। नए पार्टनर के एडमिशन के टाइम पे इसी सैक्रिफाइस रेशियो में पुराने पार्टनर को गुडविल मिलेगी जो नया पार्टनर लेके आता है फ्यूचर प्रॉफिट में शेयर के लिए। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में फॉर्मूला में भी समझ सकते हैं, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। यानी कि पुराने में से नए को माइनस कर दो तो पहले से कितना कम मिल रहा है। जैसे मान लो पुराना 60 मिलता था, नया 40% मिल रहा है, तो 60 में से 40 माइनस करें तो कितना कम हो गया, 20% कम हो गया। तो सिंपल सा है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो माइनस न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। और नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एक्चुअल में होता है ओल्ड प्रॉफिट रेशियो माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो। यानी कि पुराने में से सैक्रिफाइस को कम कर दो तो वो नया आ जाएगा। तो कुल मिला के हमने शॉर्ट में समझा कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होता है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होता है। अब ये पूरा पोर्शन थ्योरी का है, इसको आप अच्छे से समझ लें, रिवाइज कर लें, इस वीडियो को 1 बार 2 बार देख लें। उसके बाद हम अगले नेक्स्ट वीडियो जो पोस्ट की जाएगी आपके ग्रुप पे, उसमें इसी के हम समझेंगे न्यूमेरिकल पार्ट। न्यूमेरिकल पार्ट हम क्वेश्चन की हेल्प से समझेंगे। थैंक यू।